दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग पतंजलि अष्टांग योग दर्शन साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों इस पे 20वां वीडियो, चैप्टर 4। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं कैवल्यपाद। आज हम दोस्तों इसके सूत्र 1 से 11 कवर करेंगे। पहले 3 चैप्टर्स थे दोस्तों, समाधि पाद, साधन पाद और विभूति पाद। महर्षि पतंजलि ने शुरू में ही समाधि को एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें मन भली प्रकार समाहित हो जाए। चित्त का स्वरूप में शून्य होना, यह है समाधि दोस्तों। दृष्टा का स्वरूप में स्थित होना। सबसे पहले ही बताया है कि समाधि से क्या मिल सकता है आपको। और दोस्तों दूसरी तरह से देखें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इसको समझना ही होगा, तभी आप इसके साधन के बारे में जोर शोर से तत्पर हो जाओगे। Only when above has been attained, then only you can start. अब आपको साधना है, नाम रूप अभ्यास वैराग्य आदि साधनाएं इसमें डिटेल में बताई गई हैं। और फिर शुरू होता है विभूतियों का प्रकट होना। साधना से जब संयम सध जाता है तब विभूतियां प्रकट होने लगती हैं। विविध ऐश्वर्य हैं ये विभूतियां। और फिर आगे बताते हैं कि सिद्धियां जो हैं ये बस केवल आपके आने वाले मार्ग की सुविधाएं हैं। यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। दोस्तों frankly speaking, the concepts in this path are of such spiritual heights that they truly defy my ability even to think about them. अब मैं आपको इनको शब्दों में क्या डिस्क्राइब करूं? I confess, I will try my best to explain concepts of the states जो मैंने तो आज तक एक्सपीरियंस नहीं की हैं दोस्तों। I will do my best and leave the rest दोस्तों। एक चीज तो दोस्तों श्योर है कि दिस पार्ट इज नॉट फॉर दोज हु डू नॉट वांट टू लर्न। ये थोड़ा सा दोस्तों टिपिकल है। इट इज लाइक जो है वो तो बहुत कुछ है ही नहीं। व्हाट इज सो टाइनी एंड व्हाट इज नॉट इज सो इमेंस। Empty is so infinite as compared to what exists. So, here the functioning of life has been opened up by Maharishi Patanjali. The mechanics of life have been so compassionately ripped apart. दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको। इट इज समथिंग लाइक डेथ ऑफ डेथ। इट इज समथिंग लाइक बिकमिंग वन विद लाइफ एंड डेथ। कैवल्य पाद साइंस है दोस्तों। यह भारत का मनोविज्ञान है। कैवल्य पाद ये है क्या? ये कब होता है? कैवल्य कैसा होता है? सबसे पहले दोस्तों 4.1 जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धया। सिद्धि 2 तरह से मिलती है दोस्तों। एक जन्म है और दूसरा है औषधि, मंत्र, तप या फिर समाधि। बड़ी एक शुरू में ही एक अजीब जो लगती है बात वो बता दी गई है।
औषधि को दोस्तों ऐसे समझ लो कि बहुत सारे मन की विकार हैं, बीमारियां हैं, ये वासनाएं हैं, अहंकार है, मोह है, अज्ञान है, लोभ है, क्रोध है, काम है, दैट वेज ये सब मन के रोग हैं। और दोस्तों ये नियम, धर्म, आचरण, तप, दान, फिर प्रभु कृपा, द फेथ इन सदगुरुज वर्ड्स, श्रद्धा, हरि भक्ति, ये सब औषधियां हैं। बहुत विस्तार से इसके बारे में तो बताया गया है दोस्तों। और मंत्र है मनन करने से जो साधक की रक्षा करता है। यहां प्रणव की बात आती है दोस्तों। ऐसा समय आता है मंत्र जपते जपते कि नाम जपने वाले में स्थित हो जाता है। और जो तप है दोस्तों, ये तो एक इंपॉर्टेंट टूल है सिद्धि के लिए। मन के स्वरूप इंद्रियों को तपाना। तपस्या से इंद्रियों और शरीर के विकारों का अभाव हो जाता है। चित्त का स्वरूप में शून्य हो जाता है दोस्तों। यह है तप। तो जब दोस्तों ये औषधि, मंत्र और तप और फिर समाधि, जिसके बारे में हमने समझा, ये धारणा, ध्यान और फिर समाधि, जब इन सब चीजों से हम अगर सिद्धि को पा जाएं, तभी हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। ऐसे दोस्तों ये जन्म जन्मांतर तक चलना जीवन का यदि हम पकड़ लें तो हम लोग इस सिद्धि को समझ जाएंगे दोस्तों। वेदांत में इसे बहुत डिटेल में एक अलग तरह से समझाया जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण तो इसकी ही बात करते रहते हैं। और दोस्तों आगे चलें तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, नानक, सबने दोस्तों इसी की बातें की हैं। ये है दोस्तों पहली बात समझने वाली कि आप इस लाइफ में अगर आपने कुछ ट्रैवर्स किया है, सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो फिर आप रिफाइन हो जाते हैं। और जब आप रिफाइन हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। आपका एक दूसरा जन्म हो जाता है। ऐसा कुछ है दोस्तों। कहा तो यहां तक जाता है कि श्री कृष्ण जब द्वापर में पैदा हुए थे तो उनके सिर्फ 3 दिन की साधना रह गई थी। तो 3 दिन के बाद वो पहुंच गए थे। इसके वर्णन मिलते हैं दोस्तों हमारे शास्त्रों में। और ध्रुव के 6 महीने रह गए थे बस। तो ऐसे जन्म जन्मांतर हमारी जिंदगी चलती रहती है, एक जन्म से अगले जन्म तक। सबसे पहले इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। 4.2 जाति अंतर परिणामः प्रकृत आपुरात। ये है दोस्तों कि जब तक आपकी प्रकृति अपूर्ण होगी, आपका जाति मतलब जन्म, काइंड ऑफ बर्थ, ऐसा समझिए दोस्तों। और इसमें परिणाम होते रहेंगे। इसके आप एक एक परिणाम से तक पहुंच के अगले अगले जन्म में जाते रहेंगे। These births keep on transforming based on unfulfilled संस्कारास। आप अपूर्ण हैं, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। आपके जन्म आगे आगे होते रहेंगे। एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना निरंतर परिणाम है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रकृति।
In the beginning, these transformations are of lower nature, but the growth is gradual. और फिर एक समय आएगा ही, यदि आप चल ही रहे हैं, कि आप पे ईश्वरीय कृपा मिलने लगती है, उन्नत प्रकृति में आप पहुंचते हैं, तब जाके कहीं आत्मा स्थित होता है आपके साथ एंड में. एंड गेटिंग rid of this transformation, getting freed of this is the sole goal. Otherwise, rebirth is natural. दोस्तों, भारत का शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि you should grow beyond the Vedas. वेदास तो उन लोगों के लिए हैं जो अभी मार्ग पे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. ये है दोस्तों, जन्म परिवर्तन का रहस्य है यहाँ पे दोस्तों. ट्रैवर्स दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ आफ्टर लाइफ, यू कीप ऑन ट्रैवर्सिंग. गेटिंग ओवर द वेदास इज बिकमिंग अ ब्राह्मण. दिस इज जात्यंतर परिणाम. यहाँ दोस्तों प्रश्न उठता है कि ये जो 5 थे ऊपर, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, क्या ये प्रकृति को का जो बॉन्ड है उसे कुछ कम करते हैं, बढ़ाते हैं? तो 4.3 में बताया गया है, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदः स्तु ततः क्षेत्रिक वत. These 5 बस निमित्त हैं दोस्तों. ये प्रकृति के संचालक नहीं है. These are merely like a farmer जो आवरण का भेदन कर सकता है, कर देता है. परिणाम वर्ण भेदन is only an inducer. ये है, ये कोई निमित्त है नहीं है, not the root cause. Process of life and death is happening of its own. The fulfilling of one's prakriti is only an inducer, like a farmer raising crops. He is only inducing it. वो क्या करता है? पानी जाने के लिए नाली साफ कर देगा, जुताई कर देगा खेत की, बस उसका यही है. ये बस निमित्त है, कोई संचालक नहीं है दोस्तों. ऐसे ही है ये 5. फिर 4.4 निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्. चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में नियुक्त होना निर्मित चित्त है. निर्माण होता रहता है चित्त का दोस्तों. Such transformed चित्त is only up to अस्मिता. जब तक अस्मिता है, ये चित्त का निर्माण होता ही रहेगा. Till अस्मिता is there, the चित्त will keep transforming. If अस्मिता ends, transformation of चित्त ends too. चित्त में अनेक वृत्तियों का भाव है, तो फिर वो स्थिर कैसे हो? ये है दोस्तों प्रश्न. 4.5 प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम. चित्त वृत्तियां अनंत हैं. क्लिष्ट वृत्तियां लक्ष्य से भटकाती हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां ईश्वर से जोड़ती हैं. साधना में अनेकों प्रकार के चित्त नष्ट होते हैं और बनते रहते हैं दोस्तों. ये समझने वाली बात हुई दोस्तों. इसमें
उन्हें स्थिर करने वाला एक चित्त होता है, लेकिन एक लक्ष्य के प्रति समर्पित चित्त होता है ध्यान वाला। निर्मित चित्तों के कार्य अनेकों प्रकार के होते हैं, फिर भी एक मूल चित्त तो होता ही है दोस्तों, जो इन सब का नियंत्रक है। ध्यान में यह नहीं होता, बाकी सब चित्त नष्ट होके नए से नए बनते रहते हैं, ध्यान में ये नहीं होता। ये है दोस्तों एक समझने वाली बात। 4.8 में बताते हैं, तत्र ध्यानजम अनाशयम, एक चित्त जो सभी परिवर्तनों को जोड़कर ईश्वर में स्थित करता है, उसमें भी ध्यान जनित चित्त अनाशयम है, वासना और संस्कारों से रहित होता है। इसमें आशाएं नहीं है दोस्तों, वह कभी नष्ट नहीं होता। यह दोस्तों यहाँ पे प्रकृति है, माया है, हैज नथिंग टू डिमोलिश सच अ चित्त। द योगी एट दिस स्टेज इज फ्री ऑफ कर्म बंधन। ऐसे दोस्तों इन 6 सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने ये जन्म का रहस्य समझाया है दोस्तों। जन्म कैसे होता रहता है और फिर कैसे जो ये ध्यान जन्म चित्त है ये अनाशय होता है दोस्तों। उसके आगे क्या बताते हैं कि व्हाट आर बियॉन्ड ध्यान स्थितिज, अगर आप योगी हैं तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज एंड टेंडेंसीज, संस्कारों की नेचर क्या है बियॉन्ड ध्यान स्थिति में दोस्तों। 4.7 में बताते हैं, कर्मा अशुक्ल अकृष्णम योगिनः त्रिविध इतरेषाम। ध्यान के पश्चात जो प्राप्ति वाला योगी है उसके लक्षण ऐसे हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, और इतरेषाम अन्य लोगों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। अशुक्ल में मतलब नॉट ब्राइट एंड अकृष्ण मतलब नॉट डार्क। कहीं ना कहीं आप निकल गए दोस्तों, ऐसा कुछ है। मतलब ब्राइट और डार्क, वाइट और ब्लैक रिप्रेजेंट्स गुड और बैड। ये राग और द्वेष से बाहर के होते हैं, पाप और पुण्य से बाहर के होते हैं, डिजायर और एवर्शन से बाहर के होते हैं। All the activities that you perform being a yogi are neither enjoyable nor painful. So, they lead to something which is neither pleasant nor unpleasant. आपके लिए कुछ nothing is hot, nothing is cold. ये है दोस्तों। The individual sensations are mere sensations now. They come and go like waves. पुनः सामान्य जनों के कर्मों पर प्रकाश डालते हैं यहाँ पे फिर 4.8 ततः तत्विभाग अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति ही वासना नाम। 3 प्रकार के कर्मों से फल भोगने से वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। वासनाएं उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र पाने पर ही प्रकट होती हैं। When these vasanas emerge, then only these come forward. और बाकी जो है वो संचित रूप में पड़ी रहती हैं। One not a yogi
you know, his karma phala is of 3 kinds: सात्विक, रजस और तामसिक। ऐसा है दोस्तों। There is no stoppage in this mechanism. Why? 4.9 में बताते हैं। जाति देश काल व्यवहितानाम अपि अनन्तरयतम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। जाति अर्थात जन्म, देश अर्थात स्थान एंड काल मतलब समय, इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म संस्कारों में अनंतरयम व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है, बने ये एक ही मटेरियल के हैं। जब चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है तब स्मृति शुद्ध हो जाती है। दोस्तों, ये सीधी सीधी साइंस वाली बातें हैं। डिफाइन कर दिया है मैकेनिज्म ऑफ आवर लिविंग। मन के अंदर क्या साइंस चलती है, क्या विज्ञान चलता है दोस्तों, बहुत शॉर्ट कॉन्साइज वर्ड्स में, जैसे पतंजलि जी का स्टाइल है। हे लक्ष्य मात्रा का अभ्यास रह जाता है बस, और यही है निर्वितर्क समाधि की अवस्था। बीज अभी विद्यमान है और संस्कारों की गति अबाध है दोस्तों। वासनास, even if they seem to be divided, by way of birth, desh, kal, etc., these are uninterrupted, चलती ही रहती हैं एक seamless flow में। Why? Because स्मृति and संस्कार are of the same form, of same nature. आगे 4.10 तासाम अनादित्वम च शीशो नित्यवात। Patanjali is referring to the very root structure of creation. The affinity between particles is inherent. तासाम, उन स्मृति और संस्कारों की एकता, अंतरत कर्म संस्कारों में व्यवधान न पड़ना अनादि से है, क्योंकि वृत्तियों और संस्कारों का एक ही स्वरूप है। वासनाओं का संस्कारों से उभरना अनादि है। इसी के कारण प्राणियों में शाश्वत को पाने की इच्छा बलवती होती रहती है। Because of the eternal nature of will to live, these tendencies are originless due to the eternal nature of Ashish. This desire to live. Life is desire. No desire, no life. The very will, if it is not there, then there is no life. So these vasanas are originless. Anityam hai ye. But these also come to an end. 4.11 इसमें बताते हैं, हेतु फल आश्रय आलम्बनैः संगृह्य त्वाद एषां भावे तद अभावः। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों से संस्कारों का संग्रह होता है, जिससे वासना गतिशील होती है। इन चारों का अभाव होने से संस्कारों का भी अभाव हो जाता है। वासना और संस्कारों का क्लेश
अविद्या जनित ही है। उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म, ये सब मिलकर भले या बुरे संस्कार ही तो देते हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग ही है। यह चित्त के माध्यम से चलते हैं और इसलिए इनका आश्रय चित्त है, और जिसके द्वारा चलते हैं, जिसे धारण करने वाले हैं, वो शब्द आदि विषय आलंबन है। आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से रस निकलते हैं, जिससे चित्त द्रवीभूत होकर संस्कारों से संश्लिष्ट हो जाता है। उपर्युक्त चारों वासनाओं के अभाव से इन वासनाओं व संस्कारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। इनके अभाव के साथ ही धर्म का उदय होता है। ये है दोस्तों इसका पूरा फ्रेमवर्क। इन वन वे द फंक्शनिंग ऑफ इट ऑल इज सो सिंपल। द फ्रेमवर्क इज हेल्ड टुगेदर थ्रू हेतु, cause and फल, these results, आश्रय, recipient and alamban, support. Once these cease to exist, tendencies to cease to exist. When the framework itself is dismantled, ऐसी कुछ स्थिति इसके बारे में बताई गई है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे ध्यान के बियॉन्ड योगी की स्थिति कैसी होती है, हो सकती है, इसके बारे में बताया है दोस्तों यहाँ पे। तो जो ये कैवल्यपाद के हमने आज 11 सूत्र सिर्फ देखे दोस्तों। बस इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। 11 सूत्र, 26 वर्ड्स केवल। दोस्तों हमने आज तक 172 सूत्र कवर किए हैं एंड 430 वर्ड्स। इस पे हमेशा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, कैवल्यपाद बहुत गहरा है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ये सब एक्सपीरियंस मैंने तो नहीं किया है दोस्तों, और इसे थोड़ा थोड़ा समझने में भी मुझे तो अपने बचपन का वो समय याद आ गया जब मैं विष्णु पुराण में से ये लाइफ कैसे पैदा हुई है ये चैप्टर पढ़ता था दोस्तों। तब भी वही था कि 11 सूत्र, और शायद मैं 10 साल तक उन्हें पढ़ता ही रहा था। उनकी सच्चाई तो मुझे समझ में आती थी, लेकिन ब्यूटी में मैं लॉस्ट हो जाता था। ये मैंने एक वीडियो में लीनिएज वाले चैप्टर में द बर्थ ऑफ टाइम एंड बर्थ ऑफ लाइफ में मैंने कवर किया था दोस्तों। ये फिर मेरे साथ इस बार हुआ। कैवल्यपाद, द फ्रूट्स, बड़ा चैप्टर है ये। रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स के बाद जब फ्रूट्स की बात करते हैं महर्षि पतंजलि, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि बस केवल इंट्रोड्यूस करना हमारा काम है ओपन सीक्रेट का। इसलिए शायद मुझे स्वयं भी डीप में समझ में नहीं आता है। मैं तो केवल आपको इंट्रोड्यूस करके अगर इम्प्लोर कर पाऊँ, पुश कर पाऊँ, तो मेरा काम शायद हो जाता है दोस्तों। ये है इसकी रिक्वेस्ट ओपन सीक्रेट की। तो कैवल्यपाद हम दोस्तों आगे चलेंगे। आज 11 सूत्र ही हमने किए हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यदि आपको इससे कुछ
समझ में आए, कुछ ये समझ में आए कि मनोविज्ञान की बहुत गहरी साइंस है हमारा योग दर्शन। ये केवल वो 8 चीज़ें, यम नियम वही नहीं है दोस्तों, बस वो तो कुछ भी नहीं है। वो 8 जो अष्टांग योग जिसे कहते हैं वो तो बस इसके फ्रेमवर्क के लिम्स हैं। लेकिन क्या ये करना चाहता है मानव के लिए? ये क्यों कहते हैं कि पशु से पशुपति तक की यात्रा है ये? शायद आपको यदि ये समझ में आए तो मेरा तो बस काम बन जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव दिस वीडियो a like, help us in increasing our viewership। दोस्तों ये इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ही हमारी स्टडीज़ हैं और साथ साथ में हम भी आपके पढ़ते चले जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं, एंजॉय करते चले जा रहे हैं। दोस्तों भारत में पैदा हुए हैं तो भारत का ये जो ज्ञान, इसको तो जानना ही पड़ेगा। लाइफ को डिफाइन करता है ये मानव की बहुत बेसिक्स तक। Thank you, friends. God bless us all. Thank you, friends.